नमस्कार दोस्तों फीसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं या संकोच करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यदि सही जानकारी इसकी मिल जाए तो इलाज भी बहुत ही आसान है। लेकिन अगर इग्नोर कर दिया तो ये बीमारी और आगे बढ़कर फिस्टुला का रूप भी ले सकती है या और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये कहना है डॉक्टर परमेल चौधरी का। आप सर्जन हैं और इस तरह की बीमारियों का बहुत ही आसानी से इलाज करते हैं और सटीक इलाज करते हैं। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, ये कोशिश है आपको जानकारी देने की ताकि कोई समस्या और ना बढ़े। तो फीसर क्या है, क्यों होती है और इसका सही इलाज क्या है, इसी के बारे में जानकारी देंगे डॉक्टर परमेल चौधरी। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि बहुत से लोग इस समस्या से परेशान रहते हैं लेकिन उसको संकोच के कारण बता नहीं पाते। पर अगर आपको ये जानकारी सही में हो गई तो आप उसको डिस्कस भी कर पाएंगे और सही इलाज भी ले पाएंगे। नहीं तो कई बार हम झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वहां समस्या का समाधान होने की बजाय और बिगाड़ हो जाता है। फिर अल्टीमेटली सर्जन के पास आना पड़ता है, तब दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि लंबा इलाज चलता है। लेकिन समय रहते अगर आपको इसकी जानकारी हो जाए तो आसानी से इलाज हो सकता है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर प्रमीर चौधरी से फीसर क्या है, कैसे इसका इलाज हो सकता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एनल फीसर के बारे में। एनल फीसर वो समस्या है जिसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है बहुत ज़्यादा दर्द होना। पैखाना करते वक्त काफ़ी दर्द होता है और पैखाना करने के बाद भी 1.5-2 घंटे तक काफ़ी भीषण दर्द रहता है मल द्वार के आसपास। और इसका जो कारण होता है वो ये होता है कि कोई ना कोई या तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, जिसमें कि खान पान है या आपकी एक जो प्रोफेशनल जो लाइफ है वो इस तरह की जिसमें आपकी लॉन्ग सीटिंग रहती है, कंप्यूटर जॉब है या ड्राइविंग ज़्यादा रहती है, या फिर यूनिफॉर्म की जॉब जिसमें कि पुलिस आ गई है, पैरामिलिट्री या इस तरह की जैसे गार्ड की जो जॉब करते हैं उनकी इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं कि लगातार सीटिंग रहती है। कई बार क्या होता है आपके पास वॉशरूम जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है और आपकी जो हैबिट है आपकी ड्यूटीज़ की वजह से इस तरह की हो जाती है कि आप स्किप करने दिन में एक ही बार जाते हैं सुबह सुबह। मैं ये कहूँगा कि किसी भी वजह से अगर कब्ज हो रही है या जो मल है वो सख्त हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है और साथ ही साथ एनल फीसर साथ ही साथ उपज जाता है। और एनल फीसर तब होता है, जैसा कि आप इसमें इस चार्ट में बड़े अच्छे से मैं दिखाऊंगा आपको कि ये इस पिक्चर में बड़ा बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि ये हमारे आसपास की मांसपेशियां होती हैं, ये हमारा मल द्वार है इस तरह। और जो इस काले सर्कल में दिखाया गया है ये कट, काफ़ी बड़ा कट लगा हुआ है मल द्वार के आसपास अंदर तक, एनल कैनाल तक। और ये कट कॉन्स्टिपेशन के दौरान जो मल को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है जो मरीज जो करता है, तो उस वक्त जो सख्त मल का एक छोटा सा कट लगता है। और फिर क्या होता है, जो मल द्वार है ये आप सुबह शाम टॉयलेट जा रहे हैं या दिन में एक बार जाएं तो बार बार ये रास्ते के ऊपर कट लगता रहता है और ये कट गहरा गहरा और गहरा होता चला जाता है अगर ये हील नहीं होता है तो। और ये काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है और दर्द भी इतना होता है कि जिस तरह से जैसे चाकू से कट गए लगभग मल करते हुए, और मल करने के 1.5-2 घंटे तक काफ़ी भीषण दर्द होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से खून की बूंदें गिरती हैं। अगर मल करने के बाद टप टप करके कुछ एक खून की बूंदें अगर गिरती हैं तो वो फीसर का एक लक्षण है। और सर इसका मैंने बताया कि सबसे बड़ा कारण तो इसका कॉन्स्टिपेशन ही है, कब्ज रहना। और कब्ज का कारण या तो आपका खान पान में जो गड़बड़ है, जैसे कि आजकल छोटे बच्चों में भी काफ़ी फीसर देखने को, छोटे बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तक इसकी हो जाती कि बच्चे को अगर फीसर या किसी रोगी को, बड़े रोगी को भी, महिला को या पुरुष को फीसर है, पेन होता है मल करते हुए, तो वह रोगी खाना खाने से भी डरने लगता है। सारे के सारे जो फीसर के रोगी वो ये कहते हैं जी जो ही खाना खाने के लिए हमारी इच्छा होती है तो खाने को देख के थाली के अंदर हमें ये डर लगता है कि खाना खाते ही अर्ज होती है। और बच्चों में भी अब हाँ जी गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक होता है जो खाना खाते ही टॉयलेट जाने की एक अर्ज उत्पन्न होती है। उस अर्ज के नाम के ऊपर ही रोगी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा है, महिला है, पुरुष है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रोगी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है और कमज़ोर होगा तो कम खाएगा और कम खाएगा तो ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी तो जो ऑलरेडी जो फीसर बना हुआ है वो और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। और कभी कभार एक आध बार अगर फीसर हील भी हो जाता है तो इसको हम क्रोनिक फीसर बोलते हैं। एक ही कट पे बार बार मल जो सख्त मल टच होकर जो निकल रहा है उस द्वार से, तो वो क्रोनिक हो जाता है और काफ़ी लंबा स्किन का टैग भी नीचे लटक जाता है और उसके अंदर मल फंसा रहता है, पस बन सकती है
पस, और पस के बाद उसके आसपास जो कभी कभी तो थोड़ी पस बनती है और कभी कभी पूरा एब्सेस बड़ा फोड़ा हो जाता है, पूरी तरह से मवाद से आसपास का एरिया भर जाता है। कई बार तो हम 100 200 यहाँ तक कि 500 ml तक भी पस हम निकालते हैं कोई कुछ रोगियों की। और इसका उपचार इतना आसान और इतना बेहतरीन है कि अगर आप शुरुआत में ही अगर मल करने के बाद आपको दर्द हुआ है पहली बार, तो आप तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाएंगे, डॉक्टर भी सर्जन ही। क्योंकि देखिए बड़ा एक भ्रांति रहती है कि लोग मल द्वार में अगर दर्द होता है तो वो चले जाते हैं दवाई की दुकान पे, और दवाई की दुकान पे उसको मिलती है दर्द की दवा। आपने दर्द की दवाई ली और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी, और ज़्यादा दर्द की दवाइयाँ सेवन करने से पेट के अंदर ज़्यादा तेजाब बनेगा, और ज़्यादा तेजाब बनने से जो स्टोमक होता है उसके अंदर घाव हो सकते हैं, और कभी कभी वो घाव परफोरेट हो जाते हैं, उसमें से पंक्चर हो जाता है, और आंतड़ियों में जिसको बोलते हैं, जब पेट में जो था स्टोमक था उसमें से सुराख हो गया, पूरे पेट के अंदर पस बन गई। देखिए छोटी सी दिक्कत है दर्द की दिक्कत कहाँ तक, रोगी के पेट तक, ऊपर तक, वो स्टोमक तक पहुँच गई, और स्टोमक में कहता है जी हमने दर्द की दवा का ज़्यादा सेवन किया और उसके बाद उसमें स्टोमक में भी अल्सर हो गए। एक रोगी कम खाना खा रहा था, इस डर से कि वो पैखाना करेगा तो उसको दर्द होगा, और उसके बाद क्या होता है कि वो लेना शुरू कर देता है ऊपर से दर्द की दवाइयाँ, या कोई ट्यूब लेके आ गया जी वो लगा ली, दर्द थोड़ा सा कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा, लेकिन उसका उपचार नहीं होगा। उसका उपचार तब होगा जब आपको ये पता लगेगा कि ये दर्द का कारण फीसर है, या कोई एब्सेस है, या फिस्टूला है, या साइनस है, या कोई पाइल्स है। तो इसकी जो स्टिक जानकारी आपको आपका सर्जन डॉक्टर ही दे सकता है, सर्जरी का डॉक्टर, क्योंकि वो आंतड़ियों के अंदर जो भी अगर कोई समस्या होगी तो सर्जन ही होता है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी गए और डॉक्टर जाते ही, हो सकता है कोई ना कोई जैसा भी आपका चिकित्सक है या कोई दवाई की दुकान वाला, वो आपको कुछ दर्द की दवाई दे दिया, कुछ एंटीबायोटिक दे दिया, ठीक हुए तो हुए, नहीं तो आपको जो रोगी होता है उसको आदत पड़ जाती है, वो जब भी उसको नीचे दर्द होगा पैखाने वाले रास्ते में, वो दर्द की दवाई खाएगा और सोचेगा पहली बार ठीक और दोबारा भी हो जाऊंगा, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जाता कि उसकी बीमारी या जो दर्द वाली जो समस्या है वो किस वजह से है। जी, तो मैं ये कहूँगा कि एक बार आप सर्जन को जरूर दिखाएं, और इसका उपचार इतना आसान और इतना चमत्कारिक है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएगा जी आपको इस तरह की ये लेवल का फीसर है जी, 5 mm का कट है, या 1 सेंटीमीटर का, या 1.5 सेंटीमीटर का है, या एक्यूट फीसर है, या क्रोनिक फीसर है, या एक्यूट ऑन क्रोनिक, या फिर मल्टीपल फीसर है, और वो किस डायरेक्शन में आपका फीसर है, 6 o'clock पे है, 12 o'clock पे, जनरली 12 o'clock पे या 6 o'clock पे होते हैं, या कभी कभी 3 o'clock पे, 9 o'clock, या फिर अन्य। एक मैं क्लॉक में इसलिए बता रहा हूँ कि जो मल द्वार जो होता है उसको हम एक राउंड, एक क्लॉक, एक घड़ी की तरह मानते हैं, और उसका डिवीजन हम कर देते हैं कि ताकि रोगी को भी पता लगे कि उसको रोग कहाँ पर है, किस एरिया में, किस एंगल पे है, या किस डायरेक्शन में। वो हमारे रिकॉर्ड में भी रहते हैं कि भाई हमने उस टाइम पर आया था हमारे पास 6 महीने पहले, तो हमने इसका ये उपचार, इस एग्जाम किया था, और इसके 6 o'clock पे एक एक्यूट फीसर था, और इसका उपचार बहुत ही साधारण है। हम लेजर सर्जरी के द्वारा, हालांकि कुछ लोग आपको बोलेंगे दर्द की दवाई खा लीजिए इससे ठीक हो जाएगा, कुछ लोग बोलेंगे कि कोई ट्यूब दे देते हैं, या अनाप शनाप कोई ट्यूब खरीद लेते हैं, उससे वो सुन्न हो सकती है, वो एरिया सुन्न हो जाएगा, वो जो बीमारी है उसका निवारण नहीं होगा, वो एरिया उसके आसपास का चिकना हो जाएगा और सुन्न रहेगा। डेली मल आ रहा है, उसमें कट लग रहा है, और गहरा कट, उससे जो गहराई है उस घाव की वो बढ़ता चला जाता है। और अगर आप समय रहते इसका इलाज नहीं कराता है कोई भी रोगी, तो वहाँ पर पस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि मल तो इकट्ठा होते रहता है, घाव के अंदर अगर मल इकट्ठा होगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन तो होना ही होना है। पूरा दिन उसमें खुजली रहेगी, इरिटेशन रहेगी, बैठने में आप परेशान रहते हैं, और उसमें से धीरे धीरे कोई पानी या पस निकलता रहता है, और ये तब भी आप उपचार नहीं कराते तो ये फिर अंदर गहरा करता है, एक साइनस का रूप ले लेता है, एक ब्लाइंड सा जो ट्यूब होती है इस तरह का वो बनता चला जाता है। तब भी आप ध्यान नहीं देते तो ये बाहर तक आकर एक अलग सुराख बना लेता है, जैसे मल द्वार से थोड़ा सा दूर जाके फिस्टूला बन जाता है, कोई 2 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर, कभी कभी तो 6, 7, 10 सेंटीमीटर दूर तक ये जो ट्रैक है, जो पस जो बनती हुई जा रही है, ट्रैक दूर जाके निकल के फिस्टूला का कारण भी हो सकती है ये समस्या। तो आप जाएंगे, कुछ एक तो हम मेडिसिन उसको शुरू में देते हैं, अगर इन्फेक्शन है या छोटा मोटा कोई कट है, जैसे छोटे बच्चों में फीसर होते हैं, ज़्यादातर मैं बताऊंगा कि जैसे ये पिज़्ज़ा है, जो मैदा का जो सेवन ज़्यादा करते हैं, तो मैदा के सेवन या उससे बना हुआ कोई आइटम है, जो फूड आइटम है, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, इस तरह के आइटम से क्या होता है कि उसमें जो मल है वो सख्त बनता है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, और जितना ज़्यादा सख्त मल बनेगा, एक बार भी आपके मल द्वार के आसपास मल की वजह से अगर कट लग गया है
कट लग गया है तो वो हील नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक दिन आप जब भी रोगी मल त्यागने के लिए जाएगा, वॉशरूम में जाएगा, तब भी उसको लगातार वो कट बढ़ता चला जाएगा। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि शुरू में एक उसको ट्रायल देते हैं, कुछ एक मेडिसिन होते हैं हमारी, वो एक ट्रायल दे के देखते हैं। अगर उससे उसकी कॉन्स्टिपेशन अगर हम सोल्व कर पाते हैं, भाई कॉन्स्टिपेशन के कारण तक है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हम बताया ना कि 100 समस्याओं की एक जड़ कॉन्स्टिपेशन है। कब्ज के कारण तक आप चले गए कि कारण क्या है, क्या सिर्फ खान पान ही इसका कारण है, या आपका प्रोफेशन आप लगातार बैठे रहते हैं 5-5, 6-6 घंटे तक, जैसे चेयर के ऊपर बैठने वाली जॉब है, या फिर आपकी ड्राइविंग बहुत लंबी है, जैसे कार से आप ड्राइव कर रहे हैं या बाइक पे आप ड्राइव कर रहे हैं लगातार, या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। कई बार हार्मोन्स की वजह से भी ना, जैसे मे बी थायराइड की कोई समस्या हो, या फिर कोई और ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, या कोई भी वजह हो सकती है कॉन्स्टिपेशन, या कम खान पान आप कर रहे हैं, या लीवर कमजोर है जिसकी वजह से आपको भूख ही कम लगती है, भूख कम लगती है तो कम खान पान लेंगे, या फिर पानी का सेवन तरल चीज़ों का, जैसे जूस है, नारियल पानी है, या फिर दही है, लस्सी है, कोई बच्चा या आपका जो परिजन है वो कम सेवन करता है तरल चीज़ों का, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज हो सकती है, और कब्ज ही इसका डायरेक्ट कारण होता है फीसर का। और अगर फीसर का देखिए, मैंने लक्षण एक ही बताया कि पैखाना करते हुए या पैखाने के बाद तक 1-1.5 घंटे तक आपको दर्द हो रहा है मल द्वार में, तो वो एक ही बीमारी हो सकती है, वो होती है एनल फीसर के नाम से जैसे ये सब जानते हैं। और उसके बाद उसके अंदर अगर टप टप करके 2 बूंद, 4 बूंद, 10 बूंद उसमें से ब्लड भी आता है पैखाना त्यागने का, या पैखाने के आसपास वो चिपक कर आता है, तब ये फीसर ही होता है। और फीसर का उपचार शुरू में पहला ट्रायल तो ये देते हैं कि मेडिसिन से रोगी की कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाए? दर्द को नहीं दबाना हमने रोगी की कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। या तो उसको खान पान में उसको कुछ बदलाव करवाते हैं, या फिर हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन से उसको रिलीफ मिल जाता है, निजात मिल जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक करने से और साथ ही साथ उसके खान पान में कुछ एक मेडिसिन देते हैं ताकि वो जो एरिया है मल द्वार वो रिलैक्स हो जाता है कुछ दिन के लिए। वो लगातार नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि हमने आज मेडिसिन दी और वो सालों तक, महीनों तक वही चलती रही, नहीं। एक ट्रायल जरूर देते हैं ताकि वो एरिया, जो वहाँ के जो स्पिंक्टर होते हैं, जो एनल स्पिंक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो रिलैक्स हो जाएं, ताकि जब मल त्यागे तो वो स्पिंक्टर का जो घाव है वो मल के साथ रगड़ ना खाए, उसके साथ उसमें घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहाँ पर एक लेयर बन जाएगी, हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वुंड हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वुंड हीलिंग इजीली अगर हो जाती है तो फीसर से आप छुटकारा मिल जाता है। और उसके बाद भी अगर ये डिजीज रहती है तो उसका छोटा सा लेजर का एक ऑपरेशन होता है, उसमें रोगी को मुश्किल से 1 दिन ही रुकना होता है हमारी ऑब्जर्वेशन में ऑपरेशन के बाद। और लेजर से न उसको ज़्यादा कोई चीरा लगेगा न कांटा लगेगा, लेजर से ही उसका जो स्पिंक्टर हम उसको लूज कर देते हैं, और जहाँ पे वो घाव है उस घाव को एक तरह से पका देते हैं ताकि उसके आसपास एब्सेस ना बने और वो दूर गहराई तक उसके अंदर कोई साइनस या फिस्टुला ना पनपे, तो पस ना बने। और पस नहीं, इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ लैक्सेटिव देते हैं जैसे जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर दर्द है मल द्वार में तो मे बी पाइल्स हो सकते हैं, थ्रोम्बोज्ड पाइल्स हो सकते हैं, जो खून का थक्का जिन पाइल्स में जम जाता है, या फिर फीसर होगा या कोई फोड़ा होगा। तो कृपया करके आप सर्जन के पास जरूर जाएं और दिखाएं कि जी हमारा जो एनल जो ओरिफिस है उसका मल द्वार उसमें दर्द है, चेक कराएं। और चेक कराने के बाद खुल के पूछे, सर ये किस लिए दर्द है। आपका डॉक्टर जो सर्जन होगा वो आपको जाते ही बता देगा जी आपको ये बीमारी, और ये बीमारी उसने बताई शुरू में वो लिखेगा एक ट्रायल के लिए कुछ दवाइयाँ या कोई मेडिसिन, या आपको कुछ लैक्सेटिव देगा जिससे आपकी कब्ज की निजात मिलेगी। तो वो ये नहीं है कि आपने एक बार लिखाई और अब चलते बने। अगर वो फिर भी ठीक नहीं होता, हफ्ते में ठीक नहीं होता, आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो दोबारा जाके जरूर मिलिए उनसे। अगर वो रोग अपनी स्थिति बनाए हुए है तो उसका रोग का उनसे पूछे कि जी आगे आप क्या इलाज करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, किसी झोला छाप के चक्कर में ना पड़े। फीसर के साथ भी स्किन का अटैक बन जाता है, और जो ही आप उंगली से जब आप वॉशरूम में जाते हैं, अब सफाई करते हैं मल त्यागने के बाद, आपको लगेगा कि वहाँ पे कुछ लटक रहा है। तो फीसर के कंडीशन में भी पाइल्स जैसी आपको जो स्किन लटकती हुई नीचे आपको महसूस करते हैं या हो सकती है, तो कृपया करके फीसर और पाइल्स में कंफ्यूज ना होइएगा। आप ये नहीं कहीं भी जाके उस पर धागा बंधवा दिया या कुछ कर दिया, उसको कट दिया, नहीं। ऊपर में जाके जो स्पिंक्टर है जिसकी वजह से, जिसकी टाइटनिंग की वजह से, या फिर जो कब्ज की वजह से जो समस्या है, तो उसका आप लेजर से भी हम उसका उपचार बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। और उसके बाद 1-2 विजिट के बाद रोगी हमेशा के लिए उसको गाइड भी करते हैं और सिखा भी देते हैं कि आपको इस तरह से इस फीसर से छुटकारा पाना है।
तो मतलब फीसर का बहुत आसान इलाज है, बहुत ही आसान है, और लेजर से तो और आसान होगा, और भी ज़्यादा आसान है और लेजर उसकी आने के सही बाद। जानकारी होनी चाहिए और सही जी, जी। डॉक्टर के पास जाने की सही डॉक्टर के पास जाना सबसे बड़ा एक नुक्सा बताऊंगा कि वही डॉक्टर, जैसे सर्जन होगा वही तो उसके, वो उसी सर्जन के पास जाइए जो क्वालिफाइड है, जिसको एक्सपीरियंस भी है। ऐसा नहीं कि हर कोई लिख के सर्जन करके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं। MBBS है, MS है, या और कोई हायर डिग्री उसने ले रखी, तो उसी के पास आपको जाना है। ये नहीं कि कहीं भी सर्जन लिखा हो या सर्जरी लिखा है या किसी की फोटो लगा के कोई दूसरा उसमें बैठा हो जाते बोल देगा जी मैं इस पर धागे बांध दूंगा, मैं ये कर दूँ। धागे बांध के घाव का इलाज कैसे होगा? पहली बात तो घाव है कि नहीं है, वो दर्द है किस वजह से, साइनस की वजह से है, फिस्टुला की वजह से है, या फीसर की वजह से, या कोई थ्रोम्बोज पाइल्स है उसकी वजह से आपको दर्द है। तो वो जानकारी आप लीजिए और पूछिए जी किस एंगल पर कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से आपको रोगी को दर्द है मलद्वार के आसपास। तो ये पूर्ण जानकारी लीजिए, और जानकारी तो वही देगा जिसको खुद पता होगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो हमारे इंडिया में मैं तो देखता ही हूँ इतना, जैसे मैं फौज में भी रहा हूँ, तो सर मतलब भ्रांतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप जाके ये बता दो कि दवाई की दुकान पे या कहीं पड़ोस में जाके आपको ये बीमारी है, तो 70 तरह के आपको इलाज बता देंगे लोग। लेकिन सही इलाज क्या है वो तो डॉक्टर ही जान सकता है, जिसको एक्सपीरियंस है। सही डॉक्टर तक पहुंचना अपने आप में एक समुद्र के अंदर मोती ढूंढने जैसा है। बीमारी का निदान है। हाँ, सबसे बड़ा निदान तो वही है कि आप डॉक्टर तक तो पहुंचो, आपकी बीमारी क्या है उसके डॉक्टर तक पहुंचिए। ये नहीं कि रास्ते में कहीं भटक लिए और कुछ का कुछ ये पुड़िया या जादू टोना या झाड़ा कुछ लगा के उसको दबाए ना, दर्द को ना दबाएं। कभी भी शरीर में कहीं भी दर्द है, चाहे पेट का दर्द है, चाहे मलद्वार का दर्द है, एनस का, या छाती में दर्द है, तो कभी दर्द की दवाई ना लीजिए। ये मेरा एक मंत्र है जो मैं सबको बताता हूँ कि दर्द में दर्द की दवाई नहीं लेनी चाहिए। उसकी आइडेंटिफाई करें, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, कारण क्या है, उस कारण की दवाई लीजिए। दर्द भले ही आपका 1 दिन के बजाय 4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक कि उसके कारण का निदान नहीं करेंगे तब तक दर्द की दवाई लेना अपने आप खुद को धोखा देने के बराबर है। दर्द में दर्द की दवाई नहीं लेनी है, यही मैं सबको समझाता हूँ। दर्द में दर्द की दवाई ना लें, दर्द किस कारण है उसको जानकर उसकी दवाई लें। हाँ जी, जो कारण तक जाइए, सबसे पहले कारण तक ही जाइए। तो ऐसे में फीसर का भी जो दर्द है उसको दबाएं ना, उसको दबाएं, उसके कारण को जानकर इलाज करवाएं, तो आसानी से इलाज हो पाएगा। आसानी से, बहुत आसानी से। उसके बाद आप भी भूल जाएंगे आप कभी फीसर के शिकार थे, और अपने जो नॉर्मल दिनचर्या, आप स्टूडेंट हैं या एथलीट हैं या आपकी जो भी जॉब है वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर प्रमेल चौधरी ने बताया कि फीसर जो है बहुत ही पीड़ादायक तो होता है किसी को हो जाए तो, लेकिन यदि सही डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो इलाज भी उतना ही आसान है। लेकिन समस्या क्या है कि किसी को ये दिक्कत हो जाती है तो पहले तो वो संकोच के मारे किसी को बताते नहीं है, इसे गुप्त रोग मान लेते हैं। ये कोई गुप्त रोग नहीं है, ये एक नॉर्मल सी समस्या है जिसका निदान बहुत आसानी से हो सकता है, पर जरूरत यह है कि सही जानकार के पास जाएं। जबकि करते हम ऐसा है ज़्यादातर लोग कि किसी झोला छाप के पास चले जाएंगे, किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाएंगे, उससे कुछ दवाई ले लेंगे, तो उससे वो समस्या बनी रहती है या और बढ़ जाती है। फीसर यदि लगातार बना रहे, इन्फेक्शन बढ़ जाए तो फिस्टुला का रूप भी ले सकता है, साइनस का रूप भी ले सकता है। तो इस तरह से दिक्कत और बढ़ सकती है। ये दिक्कत और ना बढ़े, पेन और ना बढ़े, इसके लिए सही डॉक्टर के पास जाइए, बहुत आसानी से इलाज हो सकता है। जानकारी ही इलाज है, दर्द की गोलियां इलाज नहीं है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है। जैसा हमने बताया, कोई कमर्शियल वीडियो नहीं, कोशिश ये है कि सही जानकारी आपको मिले। देखिए, अक्सर क्या होता है कि ज्यादातर लोग एलोपैथी में कुछ चीज़ों का इलाज नहीं ढूंढते हैं, और आजकल सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो आते हैं कि इसका तो इलाज वैसे ही हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। जबकि मैं अक्सर कहता हूँ किसी पैथी में बुराई नहीं है, अगर प्रैक्टिशनर सही है तो हर पैथी की अपनी अच्छाइयाँ हैं, हर पैथी में इलाज संभव है, पर प्रैक्टिशनर सही होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, फिस्टुला है, साइनस है, या जो फीसर की बात की या पाइल्स की बात की, तो ये एलोपैथी में बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से इसका इलाज है, और वो भी आजकल लेजर से होने लगा है, बिना साइड इफेक्ट के, बहुत आसान तरीके से। तो ऐसे में सही डॉक्टर के पास जाइए और इस तरह की प्रॉब्लम्स को बढ़ाने की बजाय ठीक करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा पाए। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।